डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आभा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर, आज डिस्कस करूंगी अपने वीडियो में रिसीवर और ऑडियंस इन कम्युनिकेशन अथवा ग्रहणकर्ता या श्रोता अथवा प्राप्तकर्ता। जो व्यक्ति संदेश को प्राप्त करता है या ग्रहण करता है उसे हम प्राप्तकर्ता, श्रोता या ग्रहणकर्ता अथवा रिसीवर कहते हैं। वह संचार प्रक्रिया का अंतिम केंद्र बिंदु है और वही संचारक का लक्ष्य भी होता है। यह श्रोता या प्राप्तकर्ता कोई एक अकेला व्यक्ति भी हो सकता है, व्यक्तियों का समूह हो सकता है या विराट जनसमूह हो सकता है। अलग अलग उम्र के, लिंग के, भांति भांति के लोग इसकी श्रेणी में आते हैं। दे आर द टारगेट ऑफ कम्युनिकेशन फंक्शन, अर्थात कि जो संचार कार्य है या संचार की जो प्रक्रिया है उसका केंद्र बिंदु ये हमारा श्रोता होता है, क्योंकि इसी के लिए सारा जो है वो संवाद स्थापित किया जाता है, चाहे उसके लिए एक मैसेज का निर्माण करना हो या किसी चैनल या माध्यम का सिलेक्शन करना हो। Receivers are the people who perceive a message in a channel. तो जो श्रोता हैं वो एक माध्यम के द्वारा आए जाने वाले संदेश को प्राप्त करते हैं and they are the recipient of the message formulated by the communicator. उस संदेश को प्राप्त करते हैं जो कि एक संदेशकर्ता या संचारकर्ता के द्वारा बनाया जाता है। The receivers can be identified according to various roles. उनकी अलग अलग भूमिकाओं के द्वारा उनकी पहचान की जा सकती है कि क्या वे लिसनर हैं, श्रोता की श्रेणी में हैं, या व्यूअर्स हैं, दर्शक की श्रेणी में आते हैं, अथवा रीडर्स हैं या उस चीज को वो पढ़ने वाले हैं। लिसनर की श्रेणी में या श्रोता की श्रेणी में फेस टू फेस, रेडियो के द्वारा या फोन के द्वारा संचार स्थापित किया जाता है, जहां पे एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा व्यक्ति उसको सुन रहा है। जब हम दर्शक की बात करते हैं, जहां पे आंखों का प्रयोग किया जा रहा है कानों के साथ साथ में, तो उसमें चाहे वो टेलीविजन व्यूअर्स हो सकते हैं, सिनेमा व्यूअर हो सकते हैं या थिएटर को देखने वाले हो सकते हैं, पेंटिंग को निहारने वाले भी हो सकते हैं वो। तो इस तरीके से किसी चीज को देख करके तो वो दर्शक की श्रेणी में आएंगे। इसके बाद में है रीडर्स, पढ़ने वाले, चाहे वो आपका न्यूज़पेपर हो सकता है या मैगजीन हो सकती हैं, लेटर पढ़ने वाली वो आपका जो प्राप्त करता है वो हो सकता है। अब टू मेक इट effective, it is necessary that communication becomes target oriented. For this, the communicator must know the target in terms of their. अब प्रभावशील होने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि जो संदेश करता है वह अपने श्रोता या ऑडियंस या टारगेट की इन निम्न बातों को बहुत अच्छे से जान ले। सबसे पहले उनकी नीड्स या आवश्यकता, एक्सपीरियंस, उनका कितना अनुभव, किस प्रकार का अनुभव है, फिर कंस्ट्रेंट्स, क्या बाधाएं या व्यवधान हैं, क्या समस्याएं हैं वहां पे, उनका कल्चरल पैटर्न या उनका किस तरीके का, क्या पारंपरिक उनकी लोक कलाएं हैं या क्या संस्कृति है उनकी, उसका ध्यान रखें। फिर है डिजायर्स, उनकी अपेक्षाएं क्या हैं, फैसिलिटीज़ क्या अवेलेबल हैं वहाँ पे, क्या क्या सुविधाएं उन लोगों को उपलब्ध हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं, क्या संसाधन हैं उन लोगों के पास में, उनका एटीट्यूड या उनकी अभिवृत्ति क्या है किसी चीज़ को लेकर के, क्या सीखना चाहते हैं, नहीं सीखना चाहते हैं, मैसेज को प्राप्त करना चाहते हैं, मैसेज के प्रति क्या नेगेटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड है। साथ ही साथ उनका नॉलेज लेवल, कितनी उनको जानकारी है किसी टॉपिक से या विषय से संबंधित,
उसके बाद में रिसेप्टिवनेस लेवल, उनका उस चीज को ग्रहण करने का क्या स्तर है, क्या वो थोड़ी देर ही उस चीज के लिए ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। उसके बाद में जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमें कोई संदेश देना है छोटे बच्चों को, एक कॉलेज में जाने वाले बच्चे हैं और साथ में एक वयस्क व्यक्ति है 40 की उम्र का, सबका रिसेप्टिवनेस लेवल या ग्रहण करने की क्षमता जो है वो अलग अलग होती है। स्पैन, उनका अटेंशन स्पैन जो है वो अलग अलग होता है। छोटे बच्चे को आप 5 मिनट तक कुछ बोलेंगे तो सुनेगा, उसके बाद में उसका ध्यान इधर उधर बढ़ जाएगा। कॉलेज में आने वाले बच्चे हैं तो आधे घंटे तक तो वो सुनेंगे और फिर उसके बाद में। बड़े हैं तो वो डिपेंड करता है कि अगर उनके इंटरेस्ट का है तो वो 10 मिनट तक सुने, अन्यथा 1 घंटे भी वो आराम से आपकी बात को सुन सकते हैं। इसी के साथ में सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, किस प्रकार का उनका सामाजिक और आर्थिक वातावरण है। A receiver is a decoder also. Decoding is the process of interpretation of the message by the receiver. Successful communication is that in which the receiver decodes the message meaning in tune with the intention of the sender. तो जो संदेश करता है वह या संदेश को जो प्राप्त करने वाला है वह मैसेज को अपने अनुसार ढालता है, उसको समझता है, जिस तरीके से उसकी व्याख्या करता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई जो भी मैसेज भेजा गया है संदेशकर्ता के द्वारा, अब उसको समझना, उसकी व्याख्या करना, ये श्रोता का दायित्व होता है। एक प्रभावशील संचार वही होता है जब जो संदेशकर्ता जिस मैसेज को जिस अर्थ के साथ में बना करके भेज रहा है, श्रोता भी उस मैसेज का वही अर्थ निकाले। Thus, audience differentiation is a necessity, especially for a group of mass, as they form a complex of individuals by gender, age, social class, profession, education, culture. तो यहाँ पे श्रोता जो है हमारे या दर्शक जो हैं वो एक, जब जनसंचार की हम लोग बात करते हैं वहाँ पे बहुत वैरायटी आ जाती है, चाहे वो लिंग से संबंधित हो सकती है वैरायटी कि भाई आपके जेंट्स भी हैं, लेडीज़ भी हैं, अलग अलग एज ग्रुप भी है, बच्चे भी देख रहे हैं उस मैसेज को, वयस्क भी देख रहे हैं, बूढ़े भी देख रहे हैं, अलग अलग सोशल क्लास है, ग्रामीण परिवेश के लोग भी देख रहे हैं, या निम्न आर्थिक वर्ग के, मध्यम आय वर्ग के, उच्च आय वर्ग के भी उसको देखते हैं, अलग अलग प्रोफेशन के लोग देख रहे हैं उसी मैसेज को। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस प्रकार का मैसेज और किस व्यक्ति तक हमको। The audience can be divided in a variety of ways such as first, जो क्लासिफिकेशन या फर्स्ट हम वर्गीकरण या डिवीजन उनका कर सकते हैं, उनको बांट सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ पीपल, कि किस प्रकार का हमारा ऑडियंस है। इंडिविजुअल, आपका व्यक्तिगत वहाँ पे संवाद स्थापित हो रहा है, समूह में हो रहा है, या जनसंचार हो रहा है। जेंडर तो मेल है, फीमेल है, ये जानना आवश्यक है। एज ग्रुप क्या है, चिल्ड्रन है, यूथ है, अडल्ट है, क्योंकि उन्हीं के अनुसार जो है वो मैसेज का भी निर्माण किया जाता है और चैनल का भी सिलेक्शन किया जाता है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि हम बात करते हैं फैमिली प्लानिंग के बारे में, मेल को बताना है, फीमेल को बताना है, तो भी अप्रोच थोड़ी सी अलग रहेगी। क्या हमें ये व्यक्तिगत किसी से चर्चा करनी है तो आप उसके बारे में थोड़ा सा डीप जाके भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। ग्रुप को बताना है या मास मीडिया में, तो हम बहुत ज़्यादा हर चीज़ के को विस्तृत रूप से जो है वो मास मीडिया में बहुत नहीं समझा सकते हैं। तो यह निर्भर करता है कि कैसा आपका ऑडियंस या आपके श्रोतागण हैं। नाउ just visualize a situation in which if you were asked to address a gathering whose composition you are not aware of. अगर मान लीजिए कि भाई एक ऐसे समूह में आपको भेज दिया जाता है जहाँ पे आपको पता ही नहीं है कि मेरे श्रोता कौन आने वाले हैं, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, क्या उनकी नॉलेज का लेवल है ना,
तो आप किन चीज़ों को सबसे पहले सोचेंगे? वेयर विल यू बिगिन? क्या शुरू करें उनके बीच में, जो है ऐसा क्या टॉपिक स्टार्ट करूं, या हाउ विल यू एड्रेस देम? मान लीजिए बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं, तो अब आप क्या करें, कैसे उनके साथ में वार्तालाप करेंगे, या एट व्हाट लेवल विल यू टॉक टू देम? भाई वहाँ पे ग्रामीण व्यक्ति भी है, एक पढ़ा लिखा अच्छा व्यक्ति, मतलब प्रोफेशनल व्यक्ति भी है, वहाँ पे ऑफिस बिजनेस वाले लोग भी हैं। तो सो मैनी क्वेश्चंस रिमेन अनआंसर्ड इफ यू डोंट नो योर ऑडियंस, है ना। अगर आपको पता नहीं है कि आपका मैसेज कहाँ जाने वाला है, या आप किनको संबोधित करने वाले हो, तो ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं होता है। नाउ thus receiver are an important link at the far side of the communication, and yet their characteristics are the one which have to be taught for the foremost. इसलिए कहा जाता है कि श्रोता की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें उनकी विशेषताओं का, आवश्यकताओं का पता नहीं होगा, आप एक सफल संचार स्थापित नहीं कर पाएंगे। Now just remember how advertisers focus on a specific target group depending on their product. अब आपने कई बार देखा होगा कि जैसे अगर बच्चों के लिए जो ऐड बनाए जाते हैं, तो उनमें छोटे बच्चे होंगे, उसमें बहुत जिंगल्स होंगी, राइम्स होंगी उस ऐड के अंदर, या ऐसी चीज़ें दिखाई जाएंगी कि बच्चे तुरंत उसको पकड़ें, अट्रैक्ट करें। ऐसे वन लाइनर डाले जाएंगे जो कि बच्चों के मुंह पे आ जाएंगे, है ना। द रिस्पॉन्स of the audience is the ultimate goal of all communication. तो जो भी संचार स्थापित किया जाता है, उसका अल्टीमेट गोल या अंतिम लक्ष्य क्या होता है कि हमारे श्रोता से हमें वापस प्रतिपुष्टि मिले, हमें रिस्पॉन्स मिले। दिस रिस्पॉन्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सम काइंड ऑफ एक्शन और चेंज इन टर्म्स ऑफ, या तो उसके लिए कोई प्रतिक्रिया हुई, कोई एक्शन लिया गया, कोई कदम उठाया गया, या चेंज हो सकता है। पहला एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, ये एक्शन दिखने में आ सकता है हमें कि कोई मैसेज दिया गया, किसी ने उसको अपनाया, या उसको जो है रिजेक्ट कर दिया गया। या रिमेंबरिंग और फॉरगेटिंग, आपने कोई मैसेज दिया, व्यक्ति उसको आज से 10 साल बाद भी याद रखता है, या एक समय के साथ में उसको भूल जाता है। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी आवश्यक हैं। दिस मैसेज सिग्निफाइज एन इम्पॉर्टेंट ऑडियंस फंक्शन, दैट इज टू गिव फीडबैक आफ्टर रिसीविंग द मैसेज। तो जो मैसेज है उसकी, या संदेश है, उसमें ये भी कार्य छुपा होता है कि जो श्रोता है वो हमें उस मैसेज को प्राप्त करने के बाद में अपना रिएक्शन भी दे, प्रतिपुष्टि भी करे, ताकि आगे के जो संदेश हैं उन्हीं के आधार पर बनाए जा सकें। अ रिसीवर इज एन एनकोडर व्हेन ही और शी अज्यूम्स चार्ज ऑफ सेंडिंग फीडबैक। तो यहाँ पे एक रिसीवर जो है वो क्या बन जाता है, संकेतक बन जाता है जब वो फीडबैक दे रहा है, क्योंकि अब मैसेज कौन दे रहा है हमें, मैसेज जो है वो ऑडियंस दे रही है, जब प्रतिपुष्टि कर रही है वो किसी चीज की, है ना। तो कई बार जो रोल है एक संदेशकर्ता का और एक दर्शक का, वो इंटरचेंज भी हो जाता है। नाउ कुछ टिप्स हैं जो कि एक सफल संचार के लिए ध्यान में रखे जाने चाहिए। सो डोंट फॉरगेट दैट नो द ऑडियंस। सबसे पहले ये आवश्यक है कि हमें अपने दर्शक समूह या हमारे श्रोता समूह को जानना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, उनके साथ में एक सफल संवाद स्थापित किया जाए, उनके साथ में अच्छा वार्तालाप किया जाए, एक रेपो बिल्ड किया जाए उनमें, जिसके लिए क्या ज़रूरी है, टू कन्वर्स, टू शेयर और टू कनेक्ट। उनके साथ में बात करिए, उनके साथ में अपने विचारों को बांटिए, उनके साथ में एक संवाद स्थापित करिए, एक कनेक्शन जो है वो बनाएं, ताकि वो व्यक्ति आपके मैसेज को सुनने के लिए तत्पर रहे। फिर है
यू हैव टू प्लान, प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस। हम जब श्रोता की बात करते हैं, चलिए हमें सब पता है कि हमारा श्रोता कौन है, हमें ये भी पता है कि हमें मैसेज क्या देना है, लेकिन आप उसको सही तरीके से प्लान करें। कब मुझे ये संदेश देना है, कौन सा मैं चैनल यूज़ करने वाली या करने वाला हूँ उसके लिए, और उसकी आप पहले थोड़ी प्रैक्टिस भी कीजिए। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ हम एक्सटेम्पोर फॉर्म में जो है बस गए सामने और बोल दिया, नहीं। अपने संचार को प्रभावशील बनाने के लिए हमें उसकी प्रैक्टिस करनी भी ज़रूरी है। फिर कीप इट बैलेंस्ड। जो भी संचार है आपका, जो भी मैसेज है, उसको आप बैलेंस्ड रखिए। ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा जो है वो बोलने का काम हो गया और लोग जो हैं वो सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो कहीं कहीं पे थोड़े विजुअल्स होने चाहिए, कहीं पे आप बात करिए, बीच में आप उदाहरण दीजिए, है ना। तो बहुत ज़्यादा लंबा संचार भी स्थापित नहीं किया जाना चाहिए, वरना लोगों का ध्यान जो है वो दूसरी तरफ भटकना शुरू हो जाता है। तो एक नपा तुला जो है वो संचार किया जाना चाहिए। और लास्ट में यू हैव टू रिमेंबर कि इट्स ऑल अबाउट इम्प्रेशन। आप किस प्रकार का जो है वो प्रभाव छोड़ते हैं, आपका क्या इम्पैक्ट रहता है लोगों पर, आपका प्रस्तुतिकरण कैसा था, ये चीज़ें जो हैं वो बहुत आवश्यक हैं। थैंक यू सो मच।